अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि पार्टिकल एक्सेलरेटर के मुतालिक है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पार्टिकल एक्सेलरेटर कहते किसको हैं। तो ये जो दो इमेजेस मैंने आपको भेजी हैं, इनको फर्स्ट पेज पे देखें। अ टाइप ऑफ मशीन विच इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, यानी एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसी मशीन जिसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर सकें, उन्हें न्यूक्लियर एक्सेलरेटर या पार्टिकल एक्सेलरेटर कहा जाता है। इनको पार्टिकल एक्सेलरेटर इसलिए बोलते हैं कि जिन पार्टिकल्स को हम एक्सेलरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन और सम न्यूक्लियाई ऑफ लाइट एलिमेंट्स, जैसे ऐसे न्यूक्लियस विच कंटेन स्मॉलर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लाइक न्यूक्लियस ऑफ ड्यूट्रियम, न्यूक्लियस ऑफ ट्रिटियम, ड्यूट्रॉन एंड ट्राइट्रॉन, एसेट्रा एसेट्रा. So that is why they are called particle accelerator. And now the first fundamental question is that why we study particle accelerator. हम particle accelerator को स्टडी क्यों करते हैं? तो इसकी बहुत सारे रीजंस हैं। तो मैं वन बाय वन, जैसे कि इमेजेस में भी लिखा हुआ है, इमेजेस जो आपको दी गई हैं, वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शन, कि हम न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करने के लिए पार्टिकल एक्सेलरेटर का सहारा लेते हैं। वो कैसे? वो इस तरह कि एज यू नो दैट न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड प्रोटॉन प्रोड्यूसेस इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल्स को, लाइक अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस पे फॉल करते हैं, तो अल्फा पार्टिकल कंटेन पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज न्यूक्लियस आल्सो कंटेन पॉजिटिव चार्ज. सो अ मैसिव रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट between incoming alpha particles and surrounding electric field of nucleus. तो इस तरह कूलम रिपल्शन फोर्सेस की वजह से अल्फ़ा पार्टिकल के स्कैटर्ड होने के चांसेस हैं। तो हमें ऐसा करना है कि अल्फ़ा पार्टिकल को ऐसी सूटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी है कि ये जो कूलम रिपल्शन बैरियर है ये ब्रेकअप हो जाए और अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करे और एज ए रिज़ल्ट किसी न्यूक्लियॉन्स को इजेक्ट कर दे। इजेक्टेड न्यूक्लियॉन में से प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। तो आप फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन इन द हिस्ट्री विच वर मेड बाय लॉर्ड रदरफोर्ड, इसको देखें तो ये इमेज में ज़ाहिर है अल्फ़ा पार्टिकल को फॉल किया गया था नाइट्रोजन न्यूक्लियस पे। तो नाइट्रोजन न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म हो गया ऑक्सीजन में और आउटपुट में हमें एक प्रोटॉन मिला। इसी तरह लेटर ऑन चैडविक ने 1932 में इसी अल्फ़ा पार्टिकल को ब्रेलियम टारगेट पे फॉल किया, ब्रेलियम न्यूक्लियस पे। तो ब्रेलियम न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म हो गया कार्बन में और आउटपुट में हमें न्यूट्रॉन मिला। तो यहाँ दो तीन बातें नज़र आ रही हैं। एक तो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टडी हो रहा है, दूसरा आपको न्यू पार्टिकल्स मिल रही हैं, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, आगे चल के सो मेनी अदर पार्टिकल। तो ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब हम इंसिडेंट पार्टिकल, जिनको एज ए प्रोजेक्टाइल भी कहेंगे, हम न्यूक्लियस पे फॉल करेंगे और न्यूक्लियस पे फॉल करने के लिए हमें इनको सूटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और ये सूटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एक ख़ास मशीन या एक ख़ास डिवाइस के थ्रू प्रोवाइड की जा सकती है जिसको पार्टिकल एक्सेलरेटर कहा जाता है। तो फर्स्ट यूज़फुल पैरामीटर सामने आ गया कि हम न्यूक्लियर पार्टिकल एक्सेलरेटर को क्यों स्टडी करते हैं, टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूक्लियर रिएक्शन से हमें एक और बहुत करामद और यूज़फुल पैरामीटर्स मिलता है कि इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल होती है। क्योंकि हम यूँ समझ लें कि वर्ल्ड जो है इस वक्त एनर्जी की भूखी है। तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जब हमें मिलेगी बाय यूजिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, तो हम इस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं सो मेनी पर्पज़ में। तो दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन कि वी गेट अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसमुटेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि जब हम न्यूक्लियर एक्सेलरेटर को स्टडी करेंगे, पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाएंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करेंगे, वो न्यूक्लियस पे फॉल करेगा, न्यूक्लियस से इंटरेक्शन होगी। तो जिस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन हो रही है, हाँ वो इंटरेक्शन वाला प्रोजेक्टाइल अल्फ़ा पार्टिकल है, प्रोटॉन है,
पॉजिट्रॉन है, ड्यूट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस जो है, सेड टारगेट न्यूक्लियस जो है, ये ट्रांसमुटेट हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा अदर न्यूक्लियस में। जैसे रदरफोर्ड के न्यूक्लियस में नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्म हो गया ऑक्सीजन में, और चैडविक ने बेरिलियम को ट्रांसफॉर्म किया कार्बन में। तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन का बनना है, इसे कहते हैं ट्रांसमुटेशन ऑफ एलिमेंट्स। सेकेंड थिंग होगी। तीसरी चीज़ है न्यूक्लियर स्कैटरिंग, कि न्यूक्लियर एक्सेलरेटर के थ्रू जब हम इंसिडेंट पार्टिकल्स न्यूक्लियस पे फॉल करते हैं, जैसे रदरफोर्ड ने किया था स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल थ्रू गोल्ड फॉयल। तो व्हेन ही यूजेस ए नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन गोल्ड फॉयल एज ए टारगेट, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes through the atoms of the gold foil, while very few are scattered at small angles and then large angles. तो ये जो स्कैटरिंग हो रही है, यहाँ से हमें इस स्कैटरिंग प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या करते हैं, हम न्यूक्लियर प्रॉपर्टी स्टडी कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, इवन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर शेप, डेंसिटी एसेट्रा एसेट्रा। तो ये सिर्फ अल्फा पार्टिकल के लिए ही नहीं है, बल्कि आप प्रोटॉन को फॉल कर सकती है, और प्रोटॉन, फ्री प्रोटॉन ले लें, उसको फॉल करें न्यूक्लियस पे, तो प्रोटॉन भी स्कैटर्ड होगा। प्रोटॉन किससे स्कैटर्ड हो सकता है? प्रोटॉन वर्सेस प्रोटॉन स्कैटर्ड हो सकता है, प्रोटॉन वर्सेस न्यूट्रॉन स्कैटर्ड हो सकता है, लाइक अल्फा पार्टिकल। तो इस तरह इस स्कैटरिंग टेक्निक के ज़रिए हम सो मेनी अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस फाइंड कर सकते हैं। तो ये तीसरी चीज़ होगी न्यूक्लियर स्कैटरिंग, और चौथी चीज़ होगी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ लाइक स्ट्रक्चर, साइज, शेप, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट वन आ जाता है टू स्टडी नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस। यानी हम न्यूक्लियर एक्सेलरेटर इसलिए स्टडी करते हैं कि जब किसी भी पार्टिकल को एक्सेलरेट या उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करेंगे और न्यूक्लियस, टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करेंगे, तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, whether they are unite together, they are bound together under the influence of certain forces or not। तो इस चीज़ का आंसर भी हमें पार्टिकल एक्सेलरेटर के थ्रू पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवा के टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करवा के ये इल्म हो सकता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस की नेचर क्या है, वेदर दे आर अट्रैक्टिव, वेदर दे आर रिपल्सिव, वेदर दे आर लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, स्पिन डिपेंडेंट और समथिंग एल्स। तो नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस को स्टडी करने के लिए भी हम न्यूक्लियर एक्सेलरेटर का सहारा लेते हैं। और इसी तरह जैसे कि मैंने बताया कि न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा सम अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग आ जाती है डिस्कवरी ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, यानी पार्टिकल एक्सेलरेटर की मदद से हम न्यू एलिमेंट्री पार्टिकल्स को भी डिस्कवर कर सकते हैं। जैसे कि आपको इल्म है कि सीरीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, लेप्टॉन, मेजॉन, बोजॉन, केऑन, पायॉन एसेट्रा एसेट्रा। तो ये सारे बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर एक्सेलरेटर स्टडी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आ जाती है प्रोडक्शन ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल पार्टिकल्स, के न्यूक्लियस के अंदर कौन सा न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल है और कौन सा न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल है, यानी कौन सा न्यूक्लियस डिके हो रहा है और कौन सा न्यूक्लियस डिके होने के लिए लॉन्ग टाइम उसे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी हमें उसी वक्त स्टडी हो सकती है जब हम किसी इंसिडेंट पार्टिकल प्रोजेक्टाइल को न्यूक्लियस पे फॉल करें। आगे आ जाता है टू स्टडी रेडियो आइसोटोप्स, यानी हम पार्टिकल एक्सेलरेटर की मदद से रेडियो आइसोटोप को भी स्टडी कर सकते हैं, यानी ऐसे आइसोटोप जो रेडियो एक्टिविटी को रिस्पांस करें, यानी ऐसे आइसोटोप जो डिके हों और डिके होने के बाद अल्फ़ा, बीटा, गैमा रेज और एनार्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी दे सके, ये भी पार्टिकल एक्सेलरेटर की मदद से स्टडी किया जा सकता है। इसी तरह प्रोडक्शन एंड डिके ऑफ पार्टिकल इन हाई एनर्जी इंटरेक्शन, यानी जब हाई एनर्जी पार्टिकल्स हम न्यूक्लियस पे फॉल करते हैं तो न्यूक्लियस डिके होने के बाद, न्यूक्लियस के डिके होने के बाद हमें प्रोडक्शन मिलती है सम न्यू एलिमेंट्री पार्टिकल, सम हाई एनर्जी पार्टिकल, जिसको हम आगे फर्दर यूटिलाइज करते हैं वेरियस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर और स्कैटरिंग टेक्निक के अंदर भी। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं जिनका सहारा लेके हम कह सकते हैं कि वाई वी स्टडी न्यूक्लियर एक्सेलरेटर। अब न्यूक्लियर एक्सेलरेटर में नेक्स्ट थिंग ये आ जाती है कि व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर एक्सेलरेटर। तो बेसिकली मेन 4 कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियर एक्सेलरेटर के।
यानी किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए सबसे पहले हमें आयन सोर्स चाहिए। आयन सोर्स की मदद से क्या होगा कि हम एक ऐसा पार्टिकल प्रोड्यूस करेंगे, अल्फ़ा पार्टिकल, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यानी आयन सोर्स से हमें पार्टिकल मिलेगा और उस पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करेंगे टूवर्ड्स एक्सेलरेटर। सेकेंड थिंग आ जाएगी कोलिमेटर। कोलिमेटर मीन विच कोलिमेट इनटू पैरेलल बीम, यानी जो पार्टिकल आयन सोर्स से आपको मिला है, बीम ऑफ पार्टिकल, इसको आपने पैरेलल बीम में कोलिमेट करना है। तीसरी चीज़ आ जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमने ये जो बीम ऑफ पार्टिकल्स आयन सोर्स से लिया है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से गुजारेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंपोर्ट एनर्जी टू द पार्टिकल्स, और मैग्नेटिक फील्ड उसको एक डिज़ायर्ड ट्रेजेक्ट्री देगी, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री या हेलिकल ट्रेजेक्ट्री, व्हाटएवर, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में से गुजरने के बाद चौथी चीज़ आएगी डिफ्लेक्टर्स। डिफ्लेक्टर्स बेसिकली ये प्लेट्स होती हैं, पैरेलल प्लेट्स होती हैं, मेटल प्लेट्स हैं, जिनमें से पार्टिकल गुजरेगा तो वो डिफ्लेक्ट होगा, और डिफ्लेक्ट होने के बाद वो अपने टारगेट पे फॉल करेगा, और टारगेट यहाँ क्या चीज़ होगी, न्यूक्लियस होगा, यानी वो न्यूक्लियस जिस न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स मौजूद हैं और उसके इर्द गिर्द मैसिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल को उस न्यूक्लियस तक ले जाना चाहते हैं, तो हमने उसको इतना एनर्जेटिक बना दिया है कि वो टारगेट न्यूक्लियस पे जाके फॉल करेगा, और वो जो पोटेंशियल बैरियर है, जो कूलम बैरियर है रिपल्शन फोर्सेस की वजह से, वो ब्रेकअप हो जाएगा, और इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल लाइक अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, ये न्यूक्लियस के न्यूक्लियन के साथ इंटरैक्ट करेगा, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, स्कैटरिंग होगी, और वेरियस अदर पैरामीटर्स जो मैं ऊपर बता चुका हूँ। तो ये बेसिक एसेंशियल कंपोनेंट है। अब इसके बाद हम लोग पार्टिकल एक्सेलरेटर की सीरीज़ का फर्स्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर स्टडी करेंगे, जो मेरी नेक्स्ट जो है ना वॉइस मैसेज में आपको मिलेगा। उम्मीद है कि ये जो 10-12 मिनट का वॉइस मैसेज था और 7 इमेजेस थी, आप इन दोनों इमेजेस को देखें और इस मेरी रिकॉर्डिंग को देखें, होपफुली कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे।